हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत लगी कहानी आकाशदीप। आज हम आकाशदीप कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आकाशदीप कहानी छायावादी कवि एवं आधुनिक कहानीकार जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित कहानी रही है और इस कहानी में इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया गया है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर लिखी गई यह कहानी कर्तव्य की भावना का भी समर्थन करती है। कर्तव्य की भावना का भी यह कहानी समर्थन करती है और भावनाओं की गलियों से गुजरती हुई आदर्शवाद की स्थापना भी करती है। भावनाओं की गलियों से गुजरती हुई आदर्शवाद की स्थापना भी यह कहानी करती है। चलिए आज हम आकाशदीप कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी। किस कहानी संग्रह में संकलित है? आकाशदीप कहानी संग्रह में। आकाशदीप कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी और आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। ध्यान रखना है, कहानी संग्रह 1928 ईस्वी और कहानी 1929 ईस्वी। कहानी को 7 भागों में बांटा गया है, ये भी ध्यान रखना है। आकाशदीप किसका प्रतीक है? परंपरा, संस्कृति और इतिहास का। और आकाशदीप का जलना किसका प्रतीक है? चंपा के व्यक्तिगत जीवन त्रासदी का। कैसी कहानी है? भाव प्रधान कहानी है। इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया गया है। पिता की हत्या का प्रतिशोध है। जो चंपा बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है तो उनके अंदर जो है बदले की भावना है। प्रच्छन्न प्रेम इस कहानी में दिखाया गया है। प्रच्छन्न यानी ढका हुआ या छुपा हुआ प्रेम। ठीक है, एक तरफ तो चंपा है जो घृणा करती है और वैसे ही प्रेम भी वो उनसे करती है, बुद्धगुप्त से प्रेम भी करती है और घृणा भी करती है। तो इसमें जो है उनका प्रच्छन्न प्रेम है, ढका हुआ या छुपा हुआ प्रेम। कहानी के पात्र हैं चंपा। जो चंपा है इस कहानी की नायिका है। यह एक वीर सेनापति की बहादुर संतान है और जलदस्यु की बंदी है। जो इसमें मणिबद्ध है, जलदस्यु होता समुद्री डाकू। जलदस्यु समुद्री डाकू, ध्यान रखना है। मणिबद्ध ने इनको बंदी बनाया हुआ है और बुद्धगुप्त की ये आदर्श एवं एकनिष्ठ प्रेमिका है। जो बुद्धगुप्त है कहानी का नायक होने के साथ साथ वीर साहसी पुरुष भी है जो मणिभद्र से युद्ध कर चंपा और स्वयं को आजाद करता है। मणिभद्र है, ये क्या है? जलदस्यु समुद्री डाकू है ये। और कहानी का ये क्या है? खलनायक है जो चंपा और बुद्धगुप्त दोनों को क्या है? बंदी बना लेता है। इस कहानी में नाव में 10 नाविक हैं और 1 प्रहरी है, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए अब हम कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। बंदी, ये चंपा से शुरुआत होती है। चंपा बुद्धगुप्त से कहती है बंदी क्या है? सोने दो, ये बुद्धगुप्त कहते हैं। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और 1 प्रहरी है। शस्त्र मिलेगा? बुद्धगुप्त कहते हैं कि शस्त्र मिलेगा, मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जु काट सकोगे। पोत यानी बड़ी नाव, रज्जु यानी रस्सी। पूछती है चंपा बुद्धगुप्त से कि क्या तुम बड़ी नाव से रस्सी को काट सकोगे? पोत से संबंध रज्जु काट सकोगे। रज्जु यानी रस्सी, पोत यानी बड़ी नाव से। तो बुद्धगुप्त क्या कहते हैं? हाँ।
आगे, समुंदर में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये चंपा का कथन है। यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये पंक्ति देकर पूछा गया था कि ये किस कहानी से उद्धृत है। आपको ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? ये चंपा कहती है। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। पोत यानी बड़ी नाव से। आपत्ति सूचक तुरैया बजने लगा। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। रज्जू, रस्सी, पोत यानी बड़ी नाव। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है, यानी बड़ी नाव। ध्यान रखना है, पोत का क्या अर्थ है? बड़ी नाव। और नाव पर कितने नाविक हैं? 10 नाविक हैं और एक प्रहरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक प्रहरी है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र। अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त। जलदस्यु यानी समुद्री डाकू। जो बुद्धगुप्त हैं ये क्या हैं? ये भी समुद्री डाकू हैं। जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम दवंद युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से, लागो यानी फुर्ती से या तेजी से, फुर्ती से या तेजी से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुणदेव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। ये इम्पोर्टेंट
पंक्ति है, ध्यान रखना है, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। ये कौन कहता है? नायक। ध्यान रखना है। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके श्रुतों को अपनी संदिग्ध दृष्टि और कोमल करों से, कर यानी हाथ, वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप में, बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। जो चंपा है ये बताती हैं कि मेरा जो घर है जाह्नवी के तट पर है। चंपा नगरी की एक अक्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 वर्ष से समुंदर ही मेरा घर है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पूछ ले कि चंपा के विषय में कौन सा कथन गलत है या सही है। तो आपको, जैसे कि जाह्नवी के तट पर रहती है, चंपा नगर की क्षत्रिय बालिका है, 8 वर्ष से समुद्र में रहती है, कौन सा गलत है या सही, ऐसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। ये ध्यान रखना है कि इनके पिता ने कितने डाकुओं को मारा था? तो 7। जब बुद्धगुप्त है मणिभद्र की जो नाव है उसके ऊपर क्या है, आक्रमण कर देता है, तो जो चंपा के पिता हैं प्रहरी का काम करते हैं मणिभद्र के यहाँ, तो ये क्या है, 7 डाकुओं को मार देते हैं। 1 मास हुआ मैं नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ, अनाथ हूँ। यानी इनके पिता को मरे हुए कितने दिन हो गए? 1 महीना। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक अक्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। कौन कहती है? चंपा। किससे कहती है? बुद्धगुप्त से। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निशिम प्रदेश में निर्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुंदर वृक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। मांझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 वर्ष बाद जो कहानी है, ये कहानी का जो भाग 1 यहाँ तक आता है, तो अभी ये जो कहानी का भाग 2 है ये 5 वर्ष बाद शुरू होता है। यहाँ से अभी ये पार्ट 2 शुरू हो गया। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के कुछ उच्च सोध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी।
बड़े यत्न से अर्भक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते हर्ष से देख रही थी। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश नक्षत्रों से हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। आकाशदीप का जलना किसका प्रतीक है? तो चंपा के व्यक्तिगत जीवन त्रासदी का ध्यान रखना है। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलराशि में उसके कंदिल का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। किसके? जया के। वह चंपा को रानी कहती थी। बुद्धगुप्त की आज्ञा थी। ये भी ध्यान रखना है। चंपा को रानी कौन कहती थी? तो जया। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो तो। चंपा ने कहा। जया चली गई। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है। शिरनिधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमात्रा, ध्यान रखना है, बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहानी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पण्य लादकर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने दस्युवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों पर लौटते और कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है, वह गदगद हो जाती। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। जो बुद्धगुप्त है, बुद्धगुप्त को चंपा अपने पिता का क्या है? हत्यारा मानती है और इनके अंदर अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध है। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं,
पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया, अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मिलन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई, दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेलने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए सवर्ण गोलोक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई, आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न सैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती तो चंपा। अच्छा होता बुद्धगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखना है। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। किसका कथन है? ये है चंपा का। आहा चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थरथराता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वपन लोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नीलजाल का कुहुक सफूट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष रिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों में भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय वेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज से मैं विश्वास करूं क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह स्वप्नों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी।
दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है न, कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक, क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। जो बुधगुप्त हैं चंपा से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की हत्या मैंने नहीं की, वो तो एक दूसरे डाकू के शस्त्र से मरे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आहा, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वसित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम दो लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुमने जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी। पशु बल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा, पोत वाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में। आज हमारा परिणय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोत पुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। ये मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है और सब पवन शीतल है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखनी है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभुओं का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। जो है चंपा बुधगुप्त के साथ नहीं जाना चाहती, वहीं पर क्या कहती है कि मैं भोले भाले प्राणियों और जो निसहाय हैं मैं उनकी यहाँ पर सेवा करना चाहती हूँ। कहानी में इसमें जो गरीब असहायों की सेवा करने की भावना जगाना भी जो है कहानीकार का उद्देश्य रहा है। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आहा, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानावी के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। एक दिन सवर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नाव की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से
आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी वह बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने भी उसे अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो ये थी आज की हमारी आकाशदीप कहानी। कहानी का उद्देश्य क्या रहा है कि मानव के अंदर जो है विश्वास की भावना को जगाना और बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करने और गरीब असहायों की सेवा करने की भावना जगाना, ये कहानी का क्या है उद्देश्य रहा है। ये जो है कहानी के विषय में विद्वानों के कथन हैं। जो गोपाल राय हैं आकाशदीप कहानी के विषय में क्या कहते हैं कि प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धा शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले। इम्पोर्टेंट कथन है, ध्यान रखना है। ये गोपाल राय का कथन है। जो गोपाल राय हैं आकाशदीप कहानी के विषय में क्या कहते हैं कि प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धा शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले। किसके विषय में? आकाशदीप कहानी के विषय में किसका कथन है? गोपाल राय का। अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं आकाशदीप कहानी के विषय में? एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप में भी है। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय संस्कृति और प्रभाव की झलक जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं आकाशदीप कहानी के? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। कौन कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। आकाशदीप कहानी के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा क्या कहा गया? आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। तो ये थे आकाशदीप कहानी के विषय में विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन। हमने पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है। कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, किस कहानी संग्रह में है, कितने भागों में कहानी को बांटा गया है, कहानी के पात्र, ये सब हमने आज इस कहानी में देख लिया है। इम्पोर्टेंट कहानी है, इसके कथन भी इम्पोर्टेंट हैं। कहानी के विषय में विद्वानों के द्वारा कहे गए कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं। प्रकाशन वर्ष हर कहानी का और कहानी संग्रह, किस कहानी संग्रह में संकलित कौन सी पत्रिका, हर कहानी का उद्देश्य क्या है और विषय क्या है, ये भी आपको हर कहानी का पता होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।